आज दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी। उम्मीद, हमारे देश का भविष्य हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे युवाओं में बहुत कैपेबिलिटी है, हमारे युवा बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था, हमारे देश का पूरा सिस्टम, पॉलिटिक्स इस तरह की है कि हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, नौकरी ढूंढने के लिए बेरोजगार घूम रहा है। दिल्ली के अंदर हमने बिजनेस का माहौल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इस बार का तो पूरा बजट ही एक तरह से दिल्ली में बिजनेस का माहौल क्रिएट करने के लिए, नई ऊर्जा पैदा करने के लिए दिल्ली के बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए। कई सारे मार्केट्स को डेवलप किया जा रहा है, कई सारे दिल्ली बाजार बनाया जा रहा है, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल बनाया जाएगा। उसी तरह से दिल्ली के स्कूलों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की जा रही हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखाया जा रहा है। उन्हें छोटा सा सीड कैपिटल दिया जाता है जिससे वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम किया जा रहा है और ढेरों बच्चे जो हैं वो अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस करना चालू कर रहे हैं। यही बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम, यही एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस अब कॉलेजेस के अंदर भी शुरू की जाएंगी और कॉलेजेस के अंदर भी बच्चों को डिग्री लेने के बाद नौकरी ढूंढने के बजाय अपना बिजनेस करने के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा, मानसिक तौर पे तैयार किया जाएगा। और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी वो इस दिशा के अंदर अपने छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज को तैयार करना शुरू करेंगे। उसके लिए उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी। आज खुशी की बात यह है कि दिल्ली की कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी पास की है। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी ये जो हमने बनाई है, ये दुनिया भर की जो स्टार्टअप पॉलिसीज है उन सबको इकट्ठा करके उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे वो सारे अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर हमने डाले हैं कि अगर दिल्ली के रहने वाले युवा दिल्ली के अंदर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से मदद करेगी, हैंड होल्डिंग करेगी, उनको पैसे से भी मदद करेगी और पैसे के अलावा भी कई तरह से मदद करेगी। पैसे से मदद करने में कई सारे चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए वो किराए पे कोई जगह लेते हैं तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है, उसके किराए में मदद कर सकती है। जो वो तनख्वाहें देगा अपने एम्प्लॉयज़ को, उन तनख्वाहों के अंदर कुछ पोर्शन फाइनेंशियल उसकी मदद कर सकती है। वो अगर पेटेंट के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, कॉपीराइट के लिए अप्लाई करता है तो जो उसकी फीस लगती है वो वापस कर सकते हैं। उसके जो इंटरनेट चार्जेस आते हैं उसके अंदर दिल्ली सरकार मदद कर सकती है। दिल्ली के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाने के लिए, फैब्रिकेशन लैब्स लगाने के लिए, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे कि बच्चे जाके अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, उनको इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। ऐसे सेंटर जो लोग स्थापित करेंगे उनको तरह तरह से वित्तीय सहायता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने